Do you? Wow! बहुत सर अच्छा लगा। बहुत सही इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी बोले इससे कुछ नहीं होता। चलो दूर खड़ा कर दो। मुझे दे दो इसको। जाओ ना, रायना। कुछ नहीं होता, देखो हम भी है लड्डू पम भी है। ओ देखो ये वाली कैंडल कुछ नहीं होता। चले। 1 2 अभी सिंग करोगी ना? और भी ना हो गया। वो देखो इससे कुछ भी नहीं होता, ये स्मॉल चले। स्मॉल अच्छा नहीं। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday बर्थडे टू यू। लायरू तुम, लायना तुम भी आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। हाँ, हो गया, हो गया, हो गया, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, हाँ। हाँ जी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? भाई कैसे हैं आप सब? मैं तो अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। इतने दिन हो गए आप लोगों से ना बात हुई, ना शक्ल नज़र आई और ना ही कोई या किसी की आवाज़। तो बड़ा मिस किया मैंने आप लोगों को, लेकिन मैं इतनी बिज़ी थी, ट्रांजिट में थी, तो जिसकी वजह से बिल्कुल होश ही नहीं थी। फिर जेट लैग में रही। तो ये कुछ कनाडा वापस आने से पहले कुछ ये वीडियोज़ मेरे पास पड़ी थी, मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा दूँ। ये इतना खूबसूरत हुआ हुआ इस्लामाबाद आजकल, इस्लामाबाद गुले गुलजार हुआ हुआ। एक तो बारिशें, ऊपर से ये फूलों से लदी हुई स्ट्रीट्स, खूबसूरत सड़कें। भाई कौन कहता है कि हमारा मुल्क जो है ना उस जैसा खूबसूरत कोई दुनिया में नहीं है मुल्क। तो ये आपको इस्लामाबाद की मैं दिखा रही हूँ सड़क। जाने से पहले यहाँ इतनी बारिशें हो रही थी, इतनी, जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी उस दिन भी खूब बारिश थी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद के लोग किस किस तरह से यहाँ वॉक करते हैं, किस तरह से अपने डॉग्स के जो है वो वॉक के लिए लेके जाते हैं। और ये जगह इतनी खूबसूरत है। ये ट्रेल है सामने, ट्रेल 5 है यहाँ पे सामने। यहाँ बड़ा रश होता है, लोग आके यहाँ हाइकिंग के लिए जाते हैं। तो ये पूरा इलाका जो है ना वो खूबसूरती के लिए मशहूर है। सामने घर हैं अच्छे, बहुत खूबसूरत प्रिटी घर हैं। और दूसरी साइड पे जो है आपके ये पूरी पहाड़ियाँ हैं, मार्गिला हिल्स। और यहाँ हो रही थी शादी, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इतने डिफरेंट वैरायटी के यहाँ दरख्त हैं ना और प्लांट्स हैं कि मज़ा आता है देख के। हर तरह के यहाँ आपको जो है ना प्लांट्स वगैरह नज़र आएंगे। बड़े बड़े दरख्त, ये इसके सरू के दरख्त, फिर उसके बाद ये दूसरा जो होता है क्या कहते हैं इसके, सफ़ेदे के दरख्त। तो यहाँ की आबो हवा जो है वो बहुत अच्छी है। इसीलिए यहाँ गर्मी भी जो है ना वो कोई जम के कोई ऐसी वाली गर्मी नहीं आती कि आपका जो है ना हशर कर दे। गर्मियाँ भी यहाँ जो है ना वो नाप तोल के और उसमें आती हैं, खूबसूरत गर्मियाँ होती हैं यहाँ की। थोड़ी सी गर्मी हुई तो उसके बाद बारिश हो गई, फिर थोड़ी सी गर्मी हुई फिर बारिश हो गई। तो ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा तो दोस्तों ये क्लिप है जाने से पहले, मेरे ख्याल से कोई 4-5 दिन पहले हम लोग गए थे राबी सेंटर, जो मरी रोड के ऊपर है। और किसी ने बताया था कि वहाँ बड़ा अच्छा कपड़ा आया हुआ है, तो वो देखने के लिए हम लोग आए थे। वही 3-4 दुकानें हम लोगों ने देखी और वहीं से जो चीज़ें अच्छी लगी वो हम लोगों ने परचेज़ की थी। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मुझे ये वाला जोड़ा बहुत खूबसूरत लगा। ये फैब्रिक बहुत अच्छा था। इसमें कोई 15 कलर्स थे और सारे कलर्स जो थे बड़े डिफरेंट किस्म के, जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। कितने खूबसूरत कलर्स हैं ना, मैट कलर्स है सारे। और ये शीशा सिल्क के ऊपर हुआ हुआ था। और इसका दुपट्टा भी मुझे बहुत अच्छा लगा। दुपट्टों के चारों तरफ जो है ना वो बॉर्डर था। और ये जो स्टाइलिश था बड़ा ये कपड़ा। मैंने इसमें पिंक लिया, पिंक के ऊपर गोल्डन पेजलेस बने हुए थे, वो मुझे बेस्ट लगा।
और हमारे देखते ही देखते मतलब हम लोग आए तो दुकान पे कोई नहीं था, और जब हम लोगों ने ये सारे कलर खुलवाए तो आप यकीन कीजिए क्या हमारे देखते ही देखते कोई 3-4 सूट जो है ना वो बिक गए। और ये बता रहा था जब उसने कि 10-11 हज़ार का बताया, लेकिन 8 हज़ार का दिया है उसने ना। तो 8 हज़ार में बड़ा ही खूबसूरत जो था ना ये जोड़ा हमें मिला। और ये मैं आपको इसका मैंने क्लिप तो लिया, लेकिन जब मैं क्लिप ढूंढ रही थी तो मुझे मिला नहीं। लेकिन आप लोगों की रेफरेंस के लिए इसके बाद जो क्लिप मैंने लगाई है ना उसमें दुकान का मैंने नंबर भी दिखाया है। तो ये वाली दुकान उस दुकान के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आएँ यहाँ, आप ये परचेज़ करें, तो आप उनको फ़ोन करके उनसे भी पूछ सकते हैं। और आप अगर आप राबी सेंटर आएँ तो उस दुकान का नाम जो है वो वाज़ेह आपको दिखेगा। तो उसके बिल्कुल ऑपोज़िट ही दुकान है, और ये आपको खुली दुकान है, ये बंद दुकान नहीं है, तीनों साइडों से खुली हुई है। तो ये आपको एकदम से दिख जाएगी। और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत कपड़ा था, प्राइसेस इनकी नौ में अच्छी थी, मतलब औरों से बेहतर थी। क्योंकि इसके बाद जो है ना आखिर में जो मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा कपड़ा था। ये जो था ये ऐसे 10,000 12-15 के इसमें रेंज में यहाँ पे सूट मिल रहे थे। आजकल यार इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि आम से आम सूट भी जो है ना वो 10-15 हज़ार से कम का जो है बड़ा मुश्किल से आता है। जो मतलब क्वालिटी की चीज़ मैं कह रही हूँ, वैसे लेने को तो 2,000 का भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अब ये है कि ये चीज़ पहनी हुई नज़र आएगी, अच्छी लगेगी। और ये मतलब आपके कुछ आपका मेरे ख़्याल से 2-3 आप 4 साल तक ये आप जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला भी बड़ा खूबसूरत लगा। ये उन्होंने बताया कि ये बारीज़े की बिल्कुल कॉपी है, जो बिल्कुल नज़र भी आ रही थी। और बारीज़े का यही सूट आप लेने जाएंगे शिफॉन वाला, तो ये आपको पड़ेगा कोई 50,000 अब हो गई है बारीज़े की। तो ये अरोज़ा के दुकान के बिल्कुल ऑपोजिट थी ये वाली दुकान। और नंबर भी आपको तो अरोज़ा का जो है वो मैंने दिखा दिया है अब। तो अगर आपको दूर से आप मंगवाना चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे तवज्जुह से मंगवाना चाहें तो वो भी आप मुझे बता दें, तो ये आपको जो है ना कुछ करके जुगाड़ में ये सूट पहुंचवा दूंगी, ठीक है ना। तो ये रोज़ा के ऊपर हम लोग अभी आए हुए थे, इसके जो ऑपोजिट दुकान थी। यहाँ पे भी फैंसी कपड़ा था, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा हमें, कोई ख़ास मुझे खूबसूरत नहीं लगा यहाँ। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि अब आजकल ऐसे सूट आ रहे हैं ना, क्योंकि अब मशीन मेड सूट हैं सारे। और ज़्यादातर सूट इस वाली दुकान पे ऐसे थे कि उनका बॉर्डर बना हुआ था और गला भी बना हुआ था। और बॉर्डर का ये है कि बॉर्डर की फिर आप जो बॉर्डर की जो चौड़ाई होती है ना उसके हिसाब से ही आप, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, मतलब बड़ा आपका जोड़ा बनता है, आपका दामन बड़ा है, तो फिर आपके काम के वो कपड़े नहीं हैं, क्योंकि वो एक ख़ास चौड़ाई के हिसाब से बनते हैं। तो अगर खुला कपड़ा है तो वो तो दूसरी बात है, लेकिन अगर उसके ऊपर पूरा बॉर्डर बना हुआ है तो फिर आप जो है ना वो मतलब देख के ही लें वो वाला कपड़ा। तो यहाँ पे ज़्यादातर वो बॉर्डर और साथ में पूरी कढ़ाई बनी हुई कपड़े थे, लेकिन ये वाला इनका भी खूबसूरत था। ये उसके ऊपर पाकिस्तानी रॉ सिल्क के ऊपर था। अब रॉ सिल्क भी डिफरेंट वैरायटीज़ में आने लगी है, पाकिस्तानी रॉ सिल्क, कोरियन रॉ सिल्क, इंडियन रॉ सिल्क। और असल में सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव रॉ सिल्क है वो चाइनीज़ है, और वो अब हो गया है कोई 18,000 का सूट। और अगर आप शलवार लेते हैं सिर्फ, तो वो 9,000 की तो सिर्फ उसकी शलवार आती है। मैं इतना ज़्यादा स्पेंड करने के हक़ में नहीं हूँ कपड़ों पे। या तो आप डिज़ाइनर जोड़ा बनवा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो है जोड़ा जो वो बहुत ज़्यादा उसकी फिनिश अच्छी हो, तो फिर तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप डिज़ाइनर, उसके लिए आप असली वाली रॉ सिल्क ले लें जो 18,000 की मैं आपको बता रही हूँ। तो वो आप फिर ले लें तो चलो जस्टिफाइड भी है। लेकिन आम सूट आप बनवाना चाह रहे हो, उसके लिए शलवार अगर आप सिर्फ 9,000 की लेते हैं तो मुझे लगता है बेवकूफ़ी है 9,000 की सिर्फ शलवार आप ले रहे हो। अच्छा, फिर हम ये इस दुकान पे जो मैं आपको बताई थी बड़ी एक्सपेंसिव थी, तो यहाँ हम आए। यार यहाँ पे कपड़ा तो खूबसूरत था इनके पास, वैरायटी अच्छी थी, सुथरी चीज़ थी, लेकिन इतना एक्सपेंसिव। अब ये जोड़ा जो आप देख रहे हैं ना, ये था तो रॉ सिल्क के ऊपर, और 30,000 का, ये 30,000 से भी ज़्यादा, 32 का उसने बताया।
और करते 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 करते, क्योंकि मेरी बहन ने तो कहा, उसने कहा मैं तो नहीं लूँगी, तो करते करते यहाँ पे ये जो था उसने ये हमको दिया है 22 का ये वाला। और शायमा तो अभी भी राज़ी नहीं थी क्यों, लेकिन नाजिश ने कहा कि अम्मी ले लें, बहुत अच्छा है कहीं आने जाने के लिए ना, कहीं आप किसी के घर जा रहे हैं या आप कहीं पे इनवाइटेड है खाने पे या कुछ, तो ये इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, आप बहुत डिसेंट एलिगेंट लगते हैं। कलर्स भी खूबसूरत थे, डिफरेंट से कलर्स थे। और इसके अलावा इनके पास एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, रॉ सिल्क के ऊपर कुरेशिया हुआ था, कुरेशिया के फूल थे, वो भी काफ़ी खूबसूरत था, नई चीज़ सही लग रही थी, वो भी अच्छी थी। वो भी शाइमा ने मेरे ख्याल से पहली है वो तो ली हुई थी, लेकिन उसमें एक हमें कलर बहुत ही प्यारा लगा। तो ये हाँ, इस दुकान का ये है कि इनके पास चीज़ की क्वालिटी जो थी ना वो सबसे अच्छी थी इस, तो उसी के लिहाज से ये महंगा भी बहुत ज़्यादा था। अच्छा, ये वाला मैं तो आपको बता रही हूँ, ये जो कुरेशिया के फूल थे, ये इसके ऊपर प्योर कपड़े के ऊपर मेरे ख्याल से कतान था प्योर, और इसके ऊपर ये क्रेशिया के फूल थे, और इसकी कीमत भी का लगभग 20,000 के करीब वो बता रहा था। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव दुकान थी ये वाली। तो इसके बाद बस ये यहाँ से हमने कुछ 1-2-3 सूट ख़रीदे, और उसके बाद जो है फिर हम लोग वापस आ गए, क्योंकि ज़रूरी बात है एक हद तक आप शॉपिंग कर सकते हैं ना, या तो शादी की शॉपिंग हो आपने किसी के लिए, ऐसे वो होता है पहनावनियाँ होती हैं या कुछ, तो वो तो दूसरी चीज़ है, लेकिन अपने लिए अगर आप ले रहे हैं तो 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 आप सूट लेते हैं, उसके बाद बस फिर आप जो है इतने साल ज़्यादा तो आप मतलब आप परचेज़ आपकी एक लिमिट में होती है। तो ज़्यादातर तो मेरी बहन ही लेती है, और हम लोगों को भी अगर पसंद आ जाए तो कभी एक सूट उठा लिया, कभी 1-2 सूट उठा लिए, ज़्यादा इतने ज़्यादा तो जस्टिफाइड में बंदा नहीं होता, मेरा तो इतना आना जाना भी नहीं है, तो जो बनाती हूँ ना वो भी पड़े ही रहते हैं, कभी कभार पहन लिए तो पहन लिए। अभी आ गई हूँ कनाडा, तो अभी यहाँ पे काफ़ी ये है कि आना जाना और मेरी फ्रेंड्स वगैरह ताप्ते शाप्ते होती हैं, तो उसके ऊपर आप पहन सकते हो, लेकिन फिर वही बात है, अगर आप बाहर मिल रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ तो आपको वेस्टर्न कपड़े ही पहनने पड़ते हैं और पहनने चाहिए भी, क्योंकि फिर आप बिल्कुल अलग से लग रहे होते हो। या तो आप किसी देसी रेस्टोरेंट जाओ तो दूसरी बात है। अच्छा, यहाँ पे ये इतनी मुझे क्लिप इतनी अच्छी लगी, इतना मज़ा है मुझे देख के। ये शाइमा की जो वो है ना ग्रैंड डॉटर, वो उसको मेकअप कर रही थी, और ये इसने पार किया था मेरे पर्स में से मेरा मेकअप का जो पाउच है ना, उससे इसको बिल्कुल इतना उसको अच्छा लगता था मेरा मेकअप पाउच, इसको इतना अच्छा लगता है। और जैसे ही मेरा पर्स देखती है ना, मुझे कहती है मुझे मेकअप करें। अच्छा, मैं इसको हल्का हल्का ब्लश ऑन लगा देती हूँ, तो आज इसको जो है ना कहती है मेरे अम्मी को मेकअप करना है, अपनी नानी को ना, तो मैंने इसको दे दिया, मैंने कहा जाओ करो। अब वो जो उसके हाथ में आ रहा था ना, वो शैमा के फेस के ऊपर मल रही थी, इतना क्यूट लग रहा था मुझे, और बहुत ही मज़ा। और वो भी मेरी बहन भी चुप करके जो है ना वो बैठी हुई थी, और यहाँ पे ज़ारा जो है वो अपनी माँ से कोई गुफ्त शुनीद कर रही है कि, और कुछ बातें शातें कर रही है। तो यहाँ पे इतना मुझे याद आ रहा था, मैं अकेली बिल्कुल बैठी ना, और यहाँ पे बच्चे अपने कामों में लगे होते हैं, इनकी अपनी जॉब्स वगैरह हैं, और मैं अकेली बैठी हुई थी, और बिल्कुल जो है ना बाहर बारिश हो रही, कहाँ जाऊँ क्या करूँ, और कुछ भी करने को नहीं है। ये मुझे इतना याद आ रहा था कि इतना मज़ा आता है यहाँ शाइमा के साथ बैठ के, गप्पे शप्पे लगा रहे होते हैं, डिस्कशंस हो रही होती हैं, कपड़ों की बातें हो रही होती हैं, कभी चलो चलते हैं कपड़े देखने के लिए, और कुछ शॉपिंग छोटी मोटी आप कर लेते हैं, ग्रोसरी ले आते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो हम तो हर रोज़ जो है ना 2 या 3 दफ़ा हम लोग ज़रूर निकल आते हैं उसके लिए। अब ये लियाना जो है ना लियाना पूरी तरीके से जो है वो अपनी नानी को जो है वो नानी के में पड़ी हुई है। अच्छा, ये फिर हम लोग इंसिग्निया गए थे F10 में, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर इंसिग्निया की दुकान है शूज़ की, तो वहाँ पे मुझे अपने लिए गोल्डन शूज़ चाहिए था, एक मुझे इसके लिए ब्राइड के लिए चाहिए था। कह रहे आप लोग कहेंगे कनाडा जा रही है और ख़रीद यहाँ से रही है जूते। भाई बात यहाँ है कि कनाडा में जूते जो मिलते हैं ना वो बिल्कुल ऐसे बेसिक से मिलते हैं, वहाँ लोग इतने झिलमिल चीज़ें पहनते नहीं हैं,
तो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जूता वगैरह जो है ना फैंसी बड़ा प्यारा मिलता है, या दुबई से आप ले लें तो वो दूसरी बात है, वरना आपके कनाडा में आपको मुश्किल से गोल्ड या सिल्वर में कहीं कोई मिल जाए तो मिल जाए। लेकिन यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी थी, फिर क्लचेस थे, तो यहाँ से मैंने एक क्लच लिया था और 2 जूते लिए थे और एक अपने लिए लिया था। और इसके अलावा 1-2 मैंने दुबई से लिए थे, वो भी उसके लिए ब्राइड के लिए, और मैंने थाईलैंड से लिए थे, तो कुछ 1-2 कनाडा से। तो अपनी तरफ से बस छोटे मोटे तोहफे बंदा जमा कर लेता है। वरना लड़कियां तो अपनी पसंद की चीज़ ही पहनना पसंद करती हैं, लेकिन ये कि चलो अपनी तरफ से कोई आप खूबसूरत सी कोई चीज़ आपको नज़र आए तो आप उठा लें, तो आपको आपके घर में आने वाली बच्ची जो है उसको पता चले कि कोई दिल से आपको वेलकम कर रहा है, आपके लिए कोई एफ़र्ट कर रहा है। मैं इसलिए जो है ना, मैं कहती हूँ जहेज़ आप बिल्कुल भी ना लें, लेकिन वरी ज़रूर बनाएं, और जितनी आपकी हैसियत है उससे बढ़ के बनाएं, तो ताकि आने वाले को पता चले कि ये शख्स मेरी कदर करता है। अच्छा, ये वाला जूता मुझे अच्छा लगा। फिर यहाँ पे एक बड़ा वायरल हुआ था जूता, वो उस पे पत्ते से बने हुए थे, वो हम देखने के लिए आए थे, लेकिन वो फिर सोल्ड आउट था, वो नहीं मिला हमें। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं, उन्होंने कहा हमारी ज़्यादा वैरायटी ऊपर है। तो ये जो ऊपर नीचे दुकानें होती हैं ना, यहाँ तो मुझे बहुत सख्त जो है तंग होती हूँ मैं, लेकिन ये कि अब आ गए थे, मैंने कहा चलो देख लेते हैं। ऊपर इनकी काफ़ी वैरायटी थी, यहाँ चप्पल, हील्स और डिफरेंट टाइप के इनके जूते जो थे ना काफ़ी खूबसूरत थे। और ये वाला तो मैंने ख़रीद लिया अपने लिए, मैंने ये वाला लिया, अब मेरे कपड़ों के साथ मैच करता है। अब मुझे तो लग रहा है उस दिन मैं दुल्हन से ज़्यादा ही तैयार होंगी, इतना मेरे हर चीज़ जो है वो ब्लिंग 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 है। लेकिन वाई नॉट यार, मेरे बेटे की शादी है और अल्लाह ताला उसको जो है ना खुश रखे अपनी बेगम के साथ। और प्लीज़ 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 सब बहुत ज़्यादा दुआएं करना कि इनकी शादी कामयाब हो और खुश रहें आगे। ये सारी कपड़े और जूते और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें इनके कोई मायने नहीं रखती, लेकिन ये है कि असल में एक दूसरे का साथ हो, सेहत हो और खुशियाँ हो, सबसे ज़्यादा ये चीज़ मायने रखती है। और यहाँ पे नाज़िश पूरी बरी बनाने में नाज़िश ने मेरा बड़ा साथ दिया, थैंक्स टू हर। तो दुआओं में याद रखिएगा, आप भी मेरी दुआओं में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।